जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभाव एवं मेरे युवा साथियों को मैं किशन सिंह MGS स्कूल एंड कॉलेज कक्षा 9 का छात्र आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे राष्ट्रवाद के विषय पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी का, जिनके सत प्रयासों से मुझे आज यह मंच मिल सका। साथियों, राष्ट्रवाद मेरे या किसी राष्ट्रभक्त के लिए महज एक शब्द नहीं है, बल्कि भावनाओं का वह संवेग है जिसके लिए रिश्ते नाते स्वार्थ निजी भावनाएं छेड़ हो जाती हैं। राष्ट्र केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है। पूज्य अटल जी के शब्दों में कहे तो हमारा भारत केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर की रीढ़ है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बिंदु बिंदु में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हमारे मरने के बाद हमारी गंगा में बहती हुई अस्थियों में कोई कान लगा के सुनेगा, उसमें सिर्फ एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। सम्मानित जनों, राष्ट्रवाद भगत सिंह की वाजिद है, जिसके लिए उन्होंने महज 23 साल की कच्ची उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। यह खुद ही राम का वरदान है। यह आजाद की वह गोली है जो आखिरी समय पर उनकी आन बचाने के लिए उनकी कनपटी पर चल गई। झांसी की रानी का बलिदान है। राष्ट्रवाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वह स्वप्न है जो कहते थे एक राष्ट्र में दो निशान दो विधान नहीं चलेगा। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्म मानववाद है जो प्रत्येक मानव को एक समान मानता है। यह अब्दुल कलाम जी के मानसिक शक्ति से संचालित होने वाली ऊर्जा है। बंधुओं, सीमा पर -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में खड़े होकर, लद्दाख की वादियों में खड़े होकर तिरंगे की आन की रक्षा करना भी राष्ट्रवाद है, तो कोरोना जैसी विषका के दौर पे अपनी जान हथेली पर रख के मरीजों की जान बचाना भी राष्ट्रवाद है। सुबह सुबह गली मोहल्लों की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मी भी राष्ट्रवादी हैं, तो समय पर विद्यालय पहुंचकर बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक भी राष्ट्रवादी हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाना और सभ्यता के उदय के साथ ही जलालत और मनमानी का दंश झेल रही हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाना भी राष्ट्रवाद है। बच्चों का पोषण, महिलाओं की समस्या, किसानों की दिक्कतों को महसूस करने के साथ ही मुझ जैसे अति साधारण परिवार के बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना भी राष्ट्रवाद है। मुझे गर्व है मैं उस राष्ट्र का हिस्सा हूँ, उस महान राष्ट्र का हिस्सा हूँ जिसकी बुनियाद समता, प्रकृति पूजा, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर टिकी है। हमारे यहाँ भाई के लिए राजपथ त्याग देने का आदर्श है। सीमा विस्तार के लिए आक्रमण करने की संस्कृति नहीं। इतिहास साक्षी है, किसी भारतवंशी ने सीमाओं के परे जाकर खून खराबा नहीं किया। हमारा राष्ट्र विश्व शांति की कामना करता है। उगते सूरज को सलाम करने के साथ ही सलाम करने की परंपरा में ही हमारा राष्ट्र ही है जो छठ पूजा में डूबते सूरज को भी अर्घ्य देता है। साथियों, कोई भी राष्ट्र बड़े बड़े तालिकाओं और परमाणु बमों से महान नहीं बनता, बल्कि वह महान बनता है तो वहाँ के चरित्रवान और नैतिक नागरिकों से। साथियों, मैं अंग्रेजी के विद्वान राल्फ वॉल्डो इमर्सन के शब्दों में कहूँ तो धन दौलत किसी राष्ट्र को महान नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र मजबूत बनता है। राष्ट्र महान बनता है तो वहाँ के मजबूत चरित्रवान नैतिक नागरिकों से जो सच्चाई के लिए अपने राष्ट्र के हित में बलिदान दे सकें, कष्ट सह सकें। राष्ट्रवादी वही है जो brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they built nations pillar deep and left them to the sky. मैं पुनः आयोजक मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके प्रयासों से आज हम
छात्र छात्राओं को यह मंच मिल सका। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।